एजुकेशन कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरे जितने भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं वो अभी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं। आप उन्हें सेकेंड सेमेस्टर में कैसे तैयारी करनी है, उनके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर के होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, इनके बारे में बताऊंगी और कैसे प्रिपरेशन करना है। और साथ ही साथ आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो आपके जो एग्ज़ाम कॉपी हैं जिन्हें अभी आप लिख कर आए हो वो कब आपकी चेक होना स्टार्ट होंगी, कब आपका रिज़ल्ट आता है, इन सभी के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो ये महत्वपूर्ण सूचना के लिए आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिएगा। कैसे आपको पढ़ाई करनी है सभी चीज़ें इसमें बताऊंगी, इन सभी चीज़ों को शेयर करिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमेशा आपने सपोर्ट किया है, आपकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपके सपोर्ट की वजह से बहुत आप लोग प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए शुरू करते हैं। अब आपको बताते हैं सबसे पहले ये कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होता है। तो चलिए ये देखिए, आपका जो पहला जो आपका सब्जेक्ट हुए यानी कि जो पहला विषय है वो ये है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ये और आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ठीक है। तो वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा यानी करंट इंडियन सोसाइटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपका विषय है जो आपका 50 नंबर का होता है, ठीक है। सेकेंड आपका पेपर जो है वो है पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास यानी कि न्यू इनिशिएटिव फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी आपका 50 नंबर्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है। और नेक्स्ट है आपके और बाकी जो आपके सामान्य विषय जो हमेशा आप पढ़ते हैं, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी पढ़े हैं, आपका विज्ञान है, गणित है, सामाजिक अध्ययन है, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, कुछ विषय इसमें चेंज होते हैं जैसे कि अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश जो है वो आपका, आप जो संस्कृत और आप उर्दू लेते थे उसकी जगह पर सेकेंड सेमेस्टर में आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी और आपको फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में आपको इंग्लिश पढ़नी होती है और फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में आपको संस्कृत या उर्दू में से किसी एक को चुनना होता है, ठीक है। तो सेकेंड सेमेस्टर में आपका संस्कृत और उर्दू ना होकर आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है। चलिए, तो ये सभी आपके सब्जेक्ट हैं। चलिए यहाँ पर मैं एक पेपर की तरीके से लेकर आई हूँ जो आपको डिस्कस कराऊंगी कि कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है, इस पर आप फोकस मत करिए, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। तो चलिए, पहला आपका जो पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, इसमें आपको भारतीय समाज के बारे में यानी कि वैदिक कालीन शिक्षा कैसी थी, बौद्ध कालीन शिक्षाएं कैसी थी, बौद्ध लोग कैसे पढ़ते थे, उनकी शिक्षा कैसी थी, ठीक है। और मुस्लिम जो कालीन के लोग होते हैं, मुस्लिम युगीन के लोग होते हैं, वो कैसे, जो मकतब मदरसा होता है उसमें कैसे पढ़ाई करते थे, यानी हर धर्म के लोग कैसे कैसे अपनी शिक्षा को प्राप्त किए हैं, इसके बारे में इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। और औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा क्या होती हैं, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग कैसे हैं, कुछ व्यक्ति जो होते हैं इस जैसे स्कूल में पढ़ते हैं वो औपचारिक शिक्षा हो गई, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, ये सभी शिक्षाएं, ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में आपको इसमें भी शिक्षा के बारे में ही आपको सारा ज्ञान दिया जाएगा कि किस किस हमारे महान लोगों ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, ठीक है। फिर विज्ञान में आपको मैंने जब भी मैं आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करूँगी तो उससे पहले थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन दूंगी कि आपके जिस विषय के बारे में पढ़ाऊँगी उस विषय में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो भी बताऊँगी, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई भी थी और मैंने आपको कम्युनिटी टैब में डाल भी दिया था कि आप उसमें देख लें कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उस सब्जेक्ट के साथ साथ आपके कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा, कम्युनिटी टैब में अभी भी पड़ी हुई है, मैंने उसको बता दिया है, ठीक है। और अगर आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी ही मैथ्स पढ़ा दी है। देखिए, कुछ सब्जेक्ट इनमें बहुत टफ होते हैं, जैसे आपका इंग्लिश है, आपका मैथ है, ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट आपके टफ होंगे, ठीक है, क्योंकि जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की जो आपकी मैथ है वो टफ है और इंग्लिश भी आपकी हाई स्कूल तक आती है, ठीक है, याद रखिएगा।
6 to 8 स्टैंडर्ड की नहीं बल्कि हाई स्कूल तक आती है, ठीक है। चलिए बाकी आप वो तो पढ़े हो, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सभी चीज़ें उसमें आती हैं। टीचिंग स्किल्स क्या होते हैं, टीचिंग मेथड क्या होता है, आपको जो आप हिंदी में पढ़ते थे ना उसको आप इंग्लिश में बताना पड़ेगा कि पोएम क्या होती है, पोएम को कैसे आप राइट करते हो, ठीक है। और आपका जैसे मान लो कि आपका स्टोरीज़ क्या होती हैं, इन सभी के बारे में। और आपके एप्लीकेशन पूछा जाएगा, एप्लीकेशन के साथ साथ आपके लेटर्स वगैरह ये भी आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी को पढ़ना है। और सामाजिक अध्ययन, वही सब चीज़ें आपकी सामाजिक अध्ययन में भी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, ये सभी आपको पढ़ना है। तो देखिए जो वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा है, ये आपका 50 नंबर का पेपर होता है और आपको 25 नंबर लाने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। कितने नंबर लाने जरूरी होते हैं? 25 नंबर, ठीक है। पासिंग मार्क्स जो होता है, ये जो एक्सटर्नल यानी कि जो आप देते हो पेपर, उसकी बात की गई। पेपर में आपको 25 नंबर लाना जरूरी होता है, ठीक है। और इंटरनल जो होते हैं वो आपके जो आपके कॉलेज में जो इंटर्नशिप वगैरह होती हैं वो नंबर होते हैं, ठीक है। इंटर्नशिप हो गया आपके, और आपका जो भी प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं वो आपके इंटरनल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम आपका रिजल्ट जो है वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी आएगा, ठीक है। इसी तरीके से रिजल्ट आएगा। यहाँ पे आपके जो मार्क्स होंगे वो आपके एक्सटर्नल यानी जो आपने कॉपी लिखी है उनके मार्क्स दिए होंगे। यहाँ पर इंटरनल यानी जो आपके जो क्या बोलते हैं, आपके प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं वो यहाँ पर ऐड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स जो होते हैं वो ऐड होते हैं, ठीक है। तो ये आपका 50 नंबर का पेपर होता है। नेक्स्ट आपका है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये भी 50 नंबर का होता है और 25 नंबर इसमें आपको लाने होते हैं, ठीक है। देखिए कुछ हमारे प्रशिक्षु ने पूछा था, मैम अगर 50 नंबर का पेपर है तो हमें कितने नंबर लाने होते हैं? तो आपको 25 नंबर लाने होते हैं, ठीक है। अगर 50 नंबर का पेपर है तो पासिंग मार्क्स जो है वो 25 है। अगर 24 होगा तो बैक लग जाएगी। और अगर आपका पेपर कितने मार्क्स का है, अगर आपका पेपर जो है वो, अगर आपका पेपर 25 नंबर का है तो आपको 12 नंबर लाने कंपलसरी हैं। यानी अगर 12 नंबर नहीं होंगे तो आपकी बैक लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कवर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कैसे आपको करना है। तो ये आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये भी आपका 50 नंबर का होता है और 25 नंबर लाने होते हैं। विज्ञान है 25 नंबर का, जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर में था। गणित भी 25 नंबर का। सामाजिक अध्ययन जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में 50 नंबर का होता है वैसे इसमें भी होता है। हिंदी आपका 25 नंबर का और इंग्लिश आपका 25 नंबर का होता है, ठीक है। तो जितने भी 25 नंबर के हैं उनमें हमें कुल 12 नंबर लाने होते हैं, यानी कि पासिंग मार्क्स जो है वो 12 है, ठीक है। और आपको अच्छे मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। और साथ ही साथ जो आपका 50 नंबर का पेपर होता है उसमें 25 मार्क्स लाना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो आपने कॉपी लिखा वो नंबर होते हैं, और यहाँ जो इंटरनल नंबर ये आपके प्रैक्टिकल नंबर है, और यहाँ नीचे इंटर्नशिप नंबर आपके दिए होते हैं, ठीक है। चलिए तो ये सब आपको मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो पहला आपका जो विषय है वो कौन सा है, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, जो 50 नंबर का है। दूसरा जो है प्रारंभिक शिक्षा में नवीन प्रयास, ये भी आपका 50 नंबर का है। तीसरा है विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है। ये सभी आपके विषय हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये, और हाँ मैंने बात की कि कैसे आप लोगों को क्या क्या मतलब कितने आपको आपकी जो कॉपियाँ हैं वो कब चेक होंगी। तो देखिए कॉपियाँ जो होती हैं वो पहले आपकी सबमिट वगैरह होंगी, फिर डाइट पे भेजी जाएंगी जहाँ जहाँ भेजना होगा, ठीक है। भेजने के बाद वहाँ पर कॉपियाँ 1 महीना आपको आपकी कॉपी चेक करने में लग जाता है। कितना? 1 महीना, ठीक है। 1 महीना आपकी कॉपी चेक करने में लग जाता है। ये समझ लिए 1 से 1.5 महीने के बाद आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। 1 से 1.5 महीने के बाद आपका रिजल्ट जो है वो आपका बता दिया जाएगा कि किस डेट में आएगा, ठीक है। क्योंकि 1 महीना तो आपको कॉपी चेक करने में लगता है। और रिजल्ट जब आपकी कॉपियाँ चेक हो जाएंगी तो कब रिजल्ट आएगा वो आपका जो है वो नोटिस दे दी जाती है, सूचना दे दी जाती है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो आप लोग बस प्रे करते रहें कि आपका बहुत अच्छा, देखिए बहुत अच्छे पेपर आए थे, और आई होप कि आप लोगों के नंबर भर के आएंगे। 95% सब, बहुत से बच्चों के नंबर 95% आएंगे अगर आपने बहुत अच्छे से पेपर किया है, जैसे पढ़ाया गया और आपने पढ़ा है और कॉपी में लिखा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं थी, बस इतना ही बताना था कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं।
तो वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि हमारे जितने भी सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं उनको ये वीडियो उन तक पहुंच सके। क्योंकि बहुत से हमारे प्रशिक्षु ऐसे कहते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो लेकिन मुझे वीडियो नहीं मिल पाई। एग्ज़ाम के एक दिन पहले उन लोगों को हमारे चैनल के बारे में पता चला और वो मुझसे कहने लगे कि मैम आप जब एग्ज़ाम आज मुझे पता चला कि आपका चैनल है और आप बहुत अच्छा पढ़ा रही, तो मैं नहीं चाहती कि जिनको ऐसी प्रॉब्लम हुई थी उनको आप फिर से हो सेकेंड सेमेस्टर में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एक लाइक करने में क्या जाता है ना, एक लाइक कर दिया करिए, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। वैसे भी आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।